सबको ताने देना है दुनिया की रीत। आगे बढ़ना सीख ले, पीछे छोड़ अतीत। अपने मन की सुन जरा, करता रहे अभ्यास। हिम्मत कभी ना हारना, क्योंकि कर्म दिलाए जीत। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पर जी तोड़ मेहनत करी, पर बात जब श्रेय प्राप्त करने की आई तो क्रेडिट कोई और ले गया। आपने किसी रिश्ते में अपना 100% दिया, शिद्दत से उस रिश्ते को निभाया, पर बात जब शादी की आई तो वो शादी किसी और से हो गई। आपने जी तोड़ मेहनत करी, पाई पाई जोड़ी, और आपका जायज हक कोई और ले गया। अब आप खुद से ये पूछते हैं कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर ये विचार आपके मन में है तो आपको कर्मा थ्योरी समझने की जरूरत है। कर्मा कितने प्रकार का होता है, कर्मा काम कैसे करता है, कर्म सिद्धांत क्या कहता है, वो सब आज हम डिटेल में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि मैं आप सबके दिल से आभारी हूं कि आप लोगों के जो वैल्यूएबल कमेंट्स मिलते हैं उससे मुझे प्रेरणा मिलती है नए विषय पे काम करने के लिए। अभी रवि जी ने 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक बड़ा अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि हिटलर ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए, उन्हें मारा, और एक गोली उसने अपने मार ली थी और आत्महत्या कर ली थी। तो क्या एक गोली से उसका कर्मा बैलेंस हो गया? इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि कर्म सिद्धांत को समझकर मेरी लाइफ में एक गजब का शिफ्ट 180 डिग्री का आया है। और लाइफ के गेम को अगर आप समझना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं, तो डिटेल में इसको समझना होगा कि कर्मा काम कैसे करता है। अगर हम बात हिंदू धर्म की करें, बौद्ध धर्म की करें, जैन धर्म की करें, तो तीनों एक ही बात कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। जो हमारे पास आ रहा है वो हमारा ही भेजा हुआ है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो सबसे पहले हमें अपने जो कर्मों को, कर्म कैसे होता है, कर्मा क्रिएट कैसे होता है, उसको समझना जरूरी है। कर्म 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है संचित कर्म। संचित कर्म को अगर हम समझे तो वो है कि जो कर्म हमने कर लिए लेकिन अभी उसका हमें रिजल्ट नहीं मिला है, उसका अभी हमें फल नहीं मिला है, वो हमारा फल पेंडिंग है, वो हमारे संचित कर्म है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझो कि हमने एक आम का पेड़ लगाया, तो आम के पेड़ को फलीभूत होने में कम से कम 8-10 साल का समय लगता है। तो आम का पेड़ तो लग चुका है लेकिन अभी उसमें फल नहीं आए हैं, तो वो हमारा संचित कर्म हुआ। अब दूसरा जो कर्म है वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म वो है कि जो हमने पहले के जो कर्म किए, लेकिन अब जो हमें कर्म मिल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो फल जो हमें मिल रहा है वो हमारा प्रारब्ध है। और तीसरा जो कर्म है वो है क्रियामान कर्म, जो प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है। अब जैसे इस वीडियो को मैं शूट कर रही हूं और मैं भी अपना कर्म कर रही हूं, और आप लोग देखेंगे तो आप अपना कर्म करेंगे, लेकिन जो कर्म का जो फल है वो उस हिसाब से मिलता है कि किसने किस नियत से उसे देखा और किसने किस नियत से उसे बनाया। अगर मेरी नियत ये है कि मुझे नेम फेम मिल जाए और बस मैं कट कॉपी के पेस्ट करके यहाँ पर कंटेंट डाल दूं और मेरी वाहवाही हो जाए, तो कर्म तो मैंने किया, लेकिन जिस नियत से किया मुझे उसका वैसे रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, लाखों में लोग देखेंगे। हर वीडियो में जो व्यक्ति देखेगा वो अपने दृष्टिकोण से देखेगा। कुछ चंद लोग हैं जो उसे क्रिटिसाइज करेंगे, कमेंट सेक्शन में गंदा बोल के जाएंगे, तो उन्होंने भी ये वीडियो देखा, अपना कर्म किया। कुछ जो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ब्लेसिंग्स देंगे और बहुत अच्छे वर्ड्स देंगे और वो अपना कर्म करेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ देखेंगे, दृष्टा भाव से उसे समझेंगे, सुनेंगे और उसको इम्प्लीमेंट में लाएंगे। तो हर व्यक्ति अपना अपना कर्म कर रहा है, लेकिन किस नियत से कर रहा है, किस भाव से कर रहा है, वो तय करता है कि हमारा किस तरह का कर्म होगा और उसका हमें फल कैसे मिलेगा। तो हमें अपने कर्मों को समझ के अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पहला। अब दूसरा जो पॉइंट है उसमें यह है कि हर दिन अपने उस दिन की और उस कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो मैं आज करूंगा वो मैं जिम्मेदारी के साथ करूंगा। उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि किसी और को दोष दे दूंगा। अवेयरनेस के साथ हमें हर कर्म को करना है। अब कर्म के लिए लोगों को ये लगता है कि सिर्फ जो हमने हाथों से किसी का किया वो कर्म है।
ऐसा नहीं है। कर्म हमारी सोच से, हमारे शब्दों से भी होता है। जैसे कि एक लड़की इंस्टाग्राम पे अश्लील किसी गाने पे डांस कर रही है और उसने अपना ये कर्म किया कि उसने शॉर्टकट मारा, उसे लगा कि मैं अगर अश्लीलता फैलाऊंगी तो रातों रात फेमस हो जाऊंगी। उसने एक बुरा कर्म किया, लेकिन हमने उसके वीडियो को देखा, उसमें रस लिया और लोगों को फॉरवर्ड किया, और उसके बाद खुद भले बन के हमने गंदे गंदे कमेंट्स किए कि तुम्हारी जैसी लड़कियां समाज को बर्बाद कर रही हैं, तुम कलंक हो, तुम पे धिक्कार है। तो उसने तो एक बुरा कर्म किया और हमने यहां 3 बुरे कर्म किए। हमने रस लिया, देखा, और फिर हमने शेयर किया, और उसके बाद हम भले बन गए और हमने गंदे कमेंट्स किए। इससे तो भले वो हैं जिन्होंने सिर्फ देखा, मजा लिया और वो अपना दूसरी रील पे आ गए। तो कर्म हमारी बोली से, हमारे सोच से और हमारे जो हम हाथों से कर रहे हैं उस सब से होता है। तो हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में हमें यह समझना है कि मैं सही बताऊं कि मुझे लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने ये एडमिट किया कि हाँ उनसे बुरा हुआ है। नहीं तो हर व्यक्ति ये कहता है कि पता नहीं मैं ये क्यों सजा भोग रहा हूं, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक बार मेरे भी मन में ये विचार आया कि यार हर व्यक्ति ये कहता है कि मैंने कभी बुरा नहीं किया, मैं भी फ्लैशबैक में देखूं कि मैंने क्या क्या किया। और जब मैंने अपने चाइल्डहुड टाइम को याद किया तो मुझे इतनी शर्म आई, क्योंकि झूठ बोलना, चोरी करना, अपनी गलती को दूसरे के ऊपर उड़ेल देना और जेलस करना, और लोगों से जो अच्छे हैं, हमसे बेहतर है, उनसे सीखना तो नहीं, लेकिन गैंग बना के उनको क्रिटिसाइज करना, ये सारे कर्म मैंने किए। अब यहां तक कि बचपन का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि मेरे फादर के मैं बहुत अच्छे से सिग्नेचर कर लेती थी, और मेरी एक टीचर थी, उनके भी मैं सिग्नेचर कर लेती थी। उनके जो असाइनमेंट्स मिलते थे, तो मेरे जैसे जो नालायक बच्चे थे जो समय से असाइनमेंट पूरा नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे, उन्हें पता था कि दीप्ति बहुत अच्छे सिग्नेचर कर लेती है मैम के, बिल्कुल हूबहू। मैम को भी नहीं पता चला कि वो कॉपीज मैंने चेक की थी। तो बच्चे क्या करते थे, वो जो बैक बेंचर्स थे वो मेरे से रिक्वेस्ट करते थे कि यार हमारा असाइनमेंट पूरा नहीं है, तू प्लीज कर दे। और वो मुझे रिश्वत में कैंटीन से समोसे खिला देते थे, और मैं हमारी क्लास के जो बॉयज एंड गर्ल्स थे, मैं उनकी सबकी नोटबुक चेक कर देती थी और मैम के सिग्नेचर कर देती थी। और जब मौका मिलता था तो हम लोग चुपचाप जाके जो क्लास, वो उनका स्टाफ रूम था, वहां पर हम लोग बीच में असाइनमेंट्स की कॉपी, जो नोटबुक्स थे, वो लगा देते थे। मैम भी ऐसा चेक करती थी और मैम को लगता था कि ये उन्होंने ही चेक किया है। अब आप ये देखो कि जो इंसान अपने फादर के सिग्नेचर कर रहा है। अच्छा, हमारे स्कूल में कभी भी पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी, सिर्फ सिग्नेचर होता था कि अगर गंदे मार्क्स आए हैं, कोई कंप्लेंट है, तो आप अपने फादर के सिग्नेचर कराओ। तो फादर के भी सिग्नेचर कर लिए और मैम के भी सिग्नेचर कर लिए। अब अगर इस समय कोई कर्मा लौट के आता है और कोई मेरे साथ फ्रॉड होता है, जिसमें कोई भरोसे के साथ सिग्नेचर करा लेता है, और फिर अगर मैं रोती हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे फ्लैशबैक में याद करना होगा कि वो कर्म मेरा था। वो कहते हैं कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तो जब हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेते हैं, तब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फिर हमारा कर्म जो बनता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होगा। तो अब जो हम पॉजिटिव देते जाएंगे वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो अब हमें जो पुराने हमने गलतियां की हैं उनसे माफी मांगनी होगी। अगर मैं फोर्थ पॉइंट को बताऊं तो अभी 1-on-1 सेशन था कुछ दिन पहले, शायद हफ्ता भर पहले की बात है। एक मैम ने ये कहा कि मेरे बचपन के चाइल्डहुड वुंड्स हैं और वो मुझे बहुत ट्रिगर करते हैं, और उन्होंने बताया कि जब वो 6-7 साल की थी तो उन्होंने एक बारात के लिए चमकीली ड्रेस पहनी थी, और जो कि उनकी मम्मी ने पहनाई थी। तो उनकी मौसियों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, और उनकी जो कहते हैं ना, उनका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया कि वो बोलते हैं कि आज भी मेरे दिमाग में वो हंसी, उनकी जो मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था, वो मेरे कानों में रहता है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे इतनी शर्म आई, क्योंकि जब मैंने फ्लैशबैक में देखा तो मैंने तो अपना पूरा बचपन, इनफैक्ट 20-22 साल मैंने और कुछ किया ही नहीं था। मैंने लोगों को बुली किया, और वो सस्ता इस तरह से एंटरटेनमेंट लेके बहुत बुरा बुरा लोगों के साथ मजाक किया, और सबको साथ ग्रुप में गैंग बना के हंसी। तो उस दिन जब सेशन ओवर हुआ
तो मुझे ये लगा कि अगर मेरे किसी इस तरह के घटिया मजाक से कोई अगर ट्रॉमेटाइज है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है अपने उस चाइल्डहुड वूंड को लेके, तो ये कितना गंदा कर्म है। और उसके बाद मैंने भगवान से माफी मांगी। यहाँ कहने का मतलब ये है, ये जो हमें सुंदर शरीर मिला है, ये जो सुंदर जुबान मिली है, अच्छे जो शब्द मिले हैं, वो लोगों को ब्लेस करने के लिए हैं, लोगों को हील करने के लिए हैं, लोगों को सपोर्ट करने के लिए हैं। जब हम इस भाव से काम करते हैं तब यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है, तब कर्मा हमारे लिए फेवर में काम करता है। तो हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और जो हमसे जाने अनजाने पहले हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब पांचवा जो है वो बहुत अहम है। इस बात को समझना है कि हमें अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को जीना है और किसी से भी कोई भी कर्मा को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ये नहीं करना है कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया अब मैं ऐसा करूंगा। अगर हम इस लूप में फंस गए तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ये सुंदर मानव जीवन जो हमें मिला है वो इस बात के लिए मिला है कि हमें हमारे यहाँ लाइफ लेसन सीखने हैं। ये समझना है कि जो मेरे पास आ रहा है वो मुझे कुछ सिखाने आ रहा है, और जब हम अपना लाइफ लेसन सीख लेंगे तो हम अपना कर्मा पूरा कर लेंगे और फिर उसका कर्मा वो जाने, हमें हमारे कर्म से मतलब है। तो सार इस वीडियो का ये है कि अगर हम इस सुंदर जीवन को एक खेल की तरह देखें तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे एक खिलाड़ी होता है वो कभी भी शिकायत नहीं करता है कि उसके पास बॉल कैसे आ रही है। वो जिम्मेदारी के साथ एक एक बॉल को समझता है और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक बॉल को खूबसूरती से समझ के फिर वो हिट करता है, और उसके बाद वो अपनी हार या जीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो कभी ब्लेम नहीं करता है कि दूसरी टीम ने मुझे बॉलिंग सही से नहीं की थी, मैं तो सारी बॉलिंग्स अच्छी कर रहा था और ये लोग सिक्स मार रहे थे। ऐसा नहीं। हमें अपनी लाइफ की जितनी खूबसूरती से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, जिम्मेदारी ले लेंगे और सबके साथ संभाव में रहेंगे, हर कर्म को हम जिम्मेदारी से के साथ करेंगे, तब जीत निश्चित है और कर्म हमारे फेवर में काम करेगा।